दिस चैप्टर नेम इज़ द उल्फ। चैप्टर नंबर 15 है और इसको हम लोग समझेंगे, इंग्लिश में है ये। वंस देयर वॉज अ विलेज बॉय, एक वक्त की बात है कि एक गांव का एक लड़का था। ही वैन टू ग्रेज अ फ्लॉक ऑफ शीप नियर अ हिल। वो क्या करता है, एक फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। देखो ये फ्लॉक नहीं, ये फ्लॉक बोला जाता है और इसका मतलब होता है अधिक संख्या में जाना, या देखो फ्लॉक का मतलब ये भी होता है झुंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया। ही क्लाइम्ब ए ट्री, वो एक पेड़ पे चढ़ता और क्या करते, देखो ही कुड सी मैन वॉकिंग इन द फील्ड्स, और वो देखता था कि बहुत सारे आदमी जो वर्किंग द फील्ड्स, खेतों में काम करते थे। but he had no one to talk. Only when people passed by they spoke to him. He used to hit the sheep with stick. अब देखो क्या कर रहा है, बट हाँ, he climbed a tree, हाँ, he could see men working in the fields, ये पढ़ा दी। but he had no one to talk। तो he had no one to talk का मतलब होता है उसके पास कोई बातें करने के लिए नहीं था। only when people passed by, जब लोग उसके पास से मतलब उससे पास होकर गुजरता था। they spoke to him, तब उसके साथ वो बातें करते थे। ठीक है, ही यूज टू हिट अ शिप विथ अ स्टिक, उसके पास एक स्टिक था देखो, जिससे वो शिप को, जैसे मतलब जो भेड़ है उसको मतलब मारता था, या उसको एक प्रकार से क्या होता है ना, हर एक जो जो सब ये गड़रिया वगैरह होता है उसके पास एक लाठी रहता है। तो इस तरह से क्या हो गया, स्टिक रहता है एक। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ही यूज टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, वो जोर से आवाज़ करता था। क्या करता था, अलाउड, कॉल अलाउड मतलब बुलाता था एक प्रकार से। ही यूज टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, वो मतलब फन के लिए बहुत जोर जोर से कुछ चिल्लाता था। अब देखो, वन डे ही कॉल्ड आउट लाउड उल्फ उल्फ, एक दिन उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया उल्फ उल्फ करके। ठीक है, द प्रेजेंट द हाँ, देखो ये है प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रोनाउंस प्रेजेंट करता है। ठीक है, PEASENT प्रेजेंट, इसका मतलब किसान। ठीक है, तो देखो एक दिन क्या हुआ, द पेजेंट्स हेयर्ड हिम, वो चिल्लाए उल्फ उल्फ, तो पेजेंट्स ने क्या किया, किसान लोगों ने सुना। दे रन टू हेल्प हिम, वो लोग क्या हुआ, हेल्प करने के लिए वह आगे। दे कैरिड ए स्टिक टू हिट द वुल्फ, वो क्या करता, एक मतलब स्टिक को कैरी कर रहा था जिससे वो उल्फ को मारता था। ठीक है, तो ही कैरिड ए स्टिक टू हिट द वुल्फ, मतलब दे कैरिड मतलब वो लोग जो है किसान लोग एक प्रकार से क्या हुआ, मतलब लेके आया था क्या, स्टिक, बड़ा सा स्टिक हो सकता है जिससे मतलब उल्फ को मारा जा सके। बट दे फाउंड नो उल्फ, लेकिन वहाँ पर कोई उल्फ ही नहीं था। उल्फ एक प्रकार से जानवर जिसको हम लोग भेड़िया कहते हैं। द बॉय लाफ्ड एट देम, और क्या वो जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 करके। आफ्टर सम डेज द बॉय अगेन कॉल्ड आउट उल्फ उल्फ। ओके, द प्रेजेंट्स हेयर्ड हिम, दे रन टू हेल्प हिम अगेन, और उसके बाद उसने क्या किया, फिर हेल्प हिम अगेन के लिए वो लोग दौड़ के आए। बट देयर वॉज नो उल्फ, उसके बाद भी कोई ऐसा उल्फ नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, और सब फिर उसने क्या किया, हंसने लगा। नाउ देयर वॉज एंग्री विद द बॉय, अब सब किसान क्या हो गया, देखो एंग्री हो गया। ये एंग्री होने से इसका देखो जो बाल है सर का खड़ा हो गया है। तो ये एक जोकिंग के लिए मैंने बता दिया। खैर, अब देखो, द कैसेंट हेयर्ड हिम, they ran to help again. Okay, but there was no wolf. The boy laughed them at them. Now they were angry with the boy. अब देखो क्या हो रहा है। Then
हाँ, देन वन डे ए वुल्फ रियली डिड कम, और एक दिन सच में एक भेड़िया आ गया। द बॉय कॉल्ड आउट लाउडली वुल्फ वुल्फ। द पेजेंट्स हेयर्ड हिम, और किसान लोग उन लोग उसका बात सुने। दे सेड द बॉय इज नॉटी। वो लोग आपस में बात करने लगे कि ये बॉय जो है बहुत ही नटखट है, ठीक है। ही कॉल्स आउट टू मेक फन, वो हम लोग को मतलब ये करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए बुला रहा है। सो दे डिड नॉट केम टू हेल्प हिम, और कोई उसके हेल्प करने के लिए नहीं आया। द बॉय कॉल आउट एगेन एंड एगेन, ठीक है। तो बॉय जो है कॉल आउट एगेन एंड एगेन क्या होता है, और बार बार क्या हुआ, द बॉय कॉल आउट एगेन एंड एगेन, और बॉय क्या हुआ, बहुत चिल्लाया फिर से जोर जोर से। ओके, बट द पेजेंट्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम, और लेकिन वहाँ पे जो भी किसान थे उसने ट्रस्ट नहीं किया। द वुल्फ टुक अवे हिज वन लैम्प, और उसके क्या हुआ, जो उल्फ था, भेड़िया था, एक लैम्प मतलब एक भेड़ को लेके चला गया उनके पास से। तो ये था पूरा कहानी। तो ये कहानी बहुत ही पुराना कहानी है, और इस कहानी को हम लोग काफ़ी बार जान चुके हैं कि एक मतलब एक क्या नॉटी लड़का है जो क्या होता है, हमेशा किसी किसी जगह में ऐसा शेर शेर करके चिल्लाता था, ये जगह उल्फ उल्फ करके दिया गया है। फिर वो क्या होता है, वो हमेशा बुलाता था हाँ फन करने के लिए, मजाक मस्ती करने के लिए, लेकिन सच में एक दिन आ गया, भेड़िया आ गया और उसका एक भेड़ को लेकर चला गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमें झूठ मूठ का मस्ती नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, हम लोग एक छोटा मोटा मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी मस्ती से किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी मस्ती से किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मस्ती करते हो करो, लेकिन कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। जैसे इस लड़के जो है, ये इसने विश्वास तोड़ दिया सभी का, और इसके बाद सच में उसके साथ मतलब खराब घटना घट गई। तो हो सकता है किसी कारणवश अगर उसे भी मार देता तो शायद वो सच में ही आज उसका जान का दुश्मन खुद बन जाता है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा जो भी काम करो सोच समझ के करो, ताकि भविष्य में तुम्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस इतनी सी है ये कहानी। अब इसके बाद देखो इसमें क्या क्वेश्चन आंसर है, इसको समझते हैं। बैड क्वेश्चन आंसर सीखते हैं। देखो पहले कुछ ये वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। ग्रेज, ग्रेज मतलब टू ईट ग्रास, मतलब ग्रास जो होता है खाते हैं उसको ग्रेज कहते हैं। कौन खाता है, ग्रास, भेड़ बकरी क्या खाता है। फील्ड्स, लैंड एरिया टू फार्म, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पर फार्म किया जाता है, खेती किया जाता है। अब स्टिक्स, स्टिक्स मतलब क्या होता है, ए रॉड, मतलब एक टाइप का एक होता है ना इस टाइप का स्टिक्स, ठीक है। देखो ये पर देखो लिखा है पेशेंट्स मतलब फार्मर। एंग्री मतलब एनॉयड। नॉटी मतलब बैडली बिहेव्ड। ओके, तो बैडली बिहेव मतलब खराब, नॉटी, ठीक है।